हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एक और धमाकेदार एपिसोड को, एपिसोड नंबर 8 को। और ये एपिसोड सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि जिन्वो रीएवैल्यूएशन के लिए हंटर एसोसिएशन आ चुका होता है और उसकी पावर्स देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसके बाद जिन्वो अब ऑफिशियली एक ऐसे रैंक का हंटर भी बन जाता है। और साथ ही हमें यह भी दिखाया गया था कि जो एंड मॉन्स्टर होते हैं उन्होंने अपने विंग्स को भी पूरी तरह से इवॉल्व कर लिया होता है और अब वो हवा में भी उड़ सकते हैं। और इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो कि एक आर्टिफैक्ट्स की शॉप में गया होता है कुछ आर्टिफैक्ट्स खरीदने के लिए, जिनसे डंजन की हीट और फायर बेस अटैक से वो खुद को बचा सके। और इसके बाद वो सीधा डीमन कैसल में चला जाता है और वहां जाते ही वो हर एक फ्लोर के डीमन को बड़ी ही आसानी से पेलता जाता है और जिसके बाद वो 80 फ्लोर तक पहुंच जाता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जिन्वो डीमन कैसल के अंदर कुछ डीमन नाइट से लड़ रहा होता है और उनमें से ज्यादातर को तो उसने मार दिया होता है और अब बस एक आखिरी बचा होता है जिसे वो मारने वाला होता है कि तभी उसमें से एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि रुको प्लीज, मुझे मारना मत, मैंने हार मान ली है। जो सुन जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये डीमन बोल कैसे पा रही है। जिसके बाद वो इसका मास्क उतार कर देखता है तो ये एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एसिल, जो कि एक एल्फ डीमन होती है। और इसके बाद आ जाता है सोलो लेवलिंग का दासुसा इंट्रो। और इंट्रो के बाद हम देखते हैं जिन्वो एसिल से कहता है कि पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। एसिल कहती है कि हम सब तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि हमारा एक ही मिशन होता है और वह है डीमन मोनार्क को प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद जिन्वो इसे छोड़ देता है और जैसे ही वहां से जाने लगता है तो एसिल मौका पाकर उसे फिर से मारने की कोशिश करती है और यहाँ तभी फैंग आकर उसे पकड़ लेता है। जिन्वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे मार सकती हो। एसिल दोबारा से जिन्वो के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मेरी जान बख्श दो। जिन्वो इसे कहता है कि क्या तुम मुझे फ्लोर परमिट दिला सकती हो। एसिल कहती है कि हाँ, एक फ्लोर परमिट मेरी फैमिली के पास है और अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें वो दिला सकती हूँ और साथ ही मुझे सभी फ्लोर परमिट की लोकेशन भी पता है, मैं वो भी तुम्हें बता सकती हूँ। जिन्वो कहता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मुझसे सच बोल रही हो। जिसके बाद वो बड़ी ही डरावनी नजरों से इसे देखता है जो देख एसिल की हालत खराब हो जाती है। जिन्वो शायद इसे डरा कर इससे सच बुलवाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। एसिल कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिन्वो कहता है कि तो फिर ठीक है, अगर मुझे परमिट मिल गया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एक आइलैंड की तरफ जहाँ उड़ने वाले डीमंस ने तबाही मचा रखी होती है और बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। फिर दोबारा से हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वो पूछता है कि वैसे तुम लोग कौन हो। एसिल बताती है कि मैं रडीरो फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर हूँ। जिन्वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब है कि तुम लोग कहाँ से हो और क्या तुम्हारे दिमाग में भी लगातार कुछ ऐसी आवाजें आती हैं कि इंसानों को मार दो। एसिल कहती है कि नहीं, लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हमें कुछ और कमांड सुनाई देती हैं, जैसे कि इस जगह को प्रोटेक्ट करना। जो सुन जिन्वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या मतलब, जब से तुम यहाँ पर आए हो तो तुम पहले कहाँ थे। एसिल कहती है कि हम सब पहले डीमन रेल में थे। और तभी हम देखते हैं कि जैसे कोई एसिल की बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है और वह कह रही होती है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना होगा आने वाली जंग के लिए। जिन्वो कहता है कि तुम सब किससे जंग करने वाले हो। एसिल कहती है कि एक ऐसा दुश्मन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और हम सब डीमन को इकट्ठा होकर उसे फाइट करनी होगी। और तभी एसिल की बॉडी कोलैप्स कर जाती है और वह जमीन पर गिरने लगती है, लेकिन जिन्वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे मजीद सवाल जवाब कर सकता हूँ। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ इनकी मीटिंग चल रही होती है और फाइल दिखा जाती है कि उड़ने वाली एंट्स की वजह से 294 सिविलियन जख्मी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को ये मारकर खा गई हैं। और इनसे लड़ने के लिए टोटल 108 हंटर इंगेज थे, जिनमें से 4 ई रैंक, 1 सी रैंक और 1 बी रैंक के हंटर मारा गया है। जिसके बाद एक ए रैंक के हंटर ने आकर इसे मार दिया था। इसका मतलब ये है कि एक आंट की स्ट्रेंथ एक ए लेवल रैंक के हंटर के जितनी है। जिसके बाद हंटर गोगन ही कहता है कि जीजू आइलैंड हमसे 120 किलोमीटर दूर है और अगर वो एंट्स उड़कर वहां चली गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये ऑर्डर देता हूँ 4th जीजू आइलैंड रेड मिशन शुरू किया जाए। जिसके बाद हम दोबारा से डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहाँ बेसल को होश आ चुका होता है और वो कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं है कि ये मुझे क्या हो गया था। जिन्वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम ठीक हो ना। जोसुन एसल कहती है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे थे। जिन्वो कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। इसके बाद ये लोग एसल के महल तक आ जाते हैं
हैं और जिन्वो को देखकर एसेल का बाप काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये आखिर तुम किसे यहाँ ले आई हो, क्योंकि उसे जिन्वो की सभी पावर्स दिखाई दे रही थी। वो जिन्वो से कहता है कि अगर तुम यहाँ हमें मार कर इस कैसल पर कब्जा करने आए हो तो तुम भूल जाओ। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को जिन्वो की गर्दन पर तान देते हैं, लेकिन जिन्वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और कहता है कि मैंने एसिल से प्रॉमिस किया है कि अगर तुम लोग मुझे परमिट दे दोगे तो मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। खैर एसिल के बाप के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो जिन्वो को नहीं हरा सकता, तो वो उसे परमिट दे देता है और कहता है कि अब तो तुम्हें परमिट मिल गया ना, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और जिन्वो कहता है कि एक और चीज भी है जो मुझे चाहिए, मैं एसिल को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसने मुझे बताया था कि इसको सभी फ्लोर्स की परमिट की लोकेशन पता है। जिस पर एसिल का बाप कहता है कि क्या तुम इसकी सेफ्टी की गारंटी मुझे देते हो। जिन्वो कहता है कि हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। जिसके बाद जिन्वो एसिल को अपने साथ ले जाता है और अब वो 90th फ्लोर तक आ चुके होते हैं और वो देखता है कि अभी ग्रीस और टैंक का भी लेवल अप हो चुका होता है। जिसके बाद एसिल जिन्वो से पूछती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, मेरी जान क्यों बचती। जिन्वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए। जो सुन एसिल बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और उसे जिन्वो पर क्रश हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्वो सोच रहा होता है कि मुझे इस तरह के सिंपल माइंडेड लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके बाद जिन्वो एसिल से कहता है कि अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम जा सकती हो, बस मुझे परमिट की लोकेशन बता दो, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो सकता है और वैसे भी मैंने तुम्हारे फादर से तुम्हारी सेफ्टी का प्रॉमिस किया है। ये सुनकर एसिल काफी ज्यादा निराश हो जाती है और कहती है कि क्या मैं यूजलेस हूँ और क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकती। जिन्वो कहता है कि ऐसा नहीं है और तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं वैसे ही कह रहा था। एसिल कहती है कि नहीं, मैं एंड तक आपके साथ ही रहूंगी। इसके बाद जिन्वो सभी डीमंस को हराते हुए फाइनली लास्ट फ्लोर तक आ जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम हंटर चोई को देखते हैं, जो कि हंटर चा को आज की मीटिंग के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि हंटर एसोसिएशन ने सभी एस रैंक हंटर को इन्फॉर्म कर दिया है इस सिचुएशन के बारे में और हमें भी इस रेड मिशन में पार्टिसिपेट करना होगा। इसके बाद हम दोबारा से डीमन कैसल का सीन देखते हैं, जहां अब जिन्वो के सामने होता है डीमन लॉर्ड बारान, जिसे देख जिन्वो कहता है कि ये सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका ऑरा भी अलग लेवल का है और पता नहीं कि मैं इसे हरा भी पाऊंगा या नहीं। इसके बाद बारान कुछ पोर्टल्स खोलता है जिनमें से डीमंस की बहुत बड़ी आर्मी बाहर आती है, जिन्हें देख एसिल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि अब हम क्या करेंगे। जिसके बाद जिन्वो भी अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुलाता है, जो देख एसिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद बारान अपनी जबरदस्त लाइटिंग पावर से अटैक करता है और जिन्वो के बहुत सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। जिन्वो इस अटैक से एसिल को बचा लेता है और सोच रहा होता है कि अगर बारान ने इस तरह का कुछ और अटैक किया तो जल्दी मेरी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी। जिसके बाद जिन्वो अपनी स्पीड और हिडन पावर का यूज करके बारान पर डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन वो इसे बहुत इजीली काउंटर कर लेता है और जिन्वो को उठाकर दूर फेंक देता है और उस पर अपनी लाइटिंग पावर से अटैक करता है। किसी तरह से जिन्वो इसे बचने में कामयाब हो जाता है और फैंग बारान पर अपने मैजिक पावर से अटैक करके उसके ड्रैगन को मार गिराता है। जिन्वो अब बारान से कहता है कि अब ठीक है, मुझे तुमसे फाइट करने में थोड़ी आसानी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन की तरफ, जहां अब हंटर गोटो रियूजी भी आ चुका होता है, जो कि जापान की ड्रोसोड गिल्ड से है। ये गिल्ड जापान की सबसे बड़ी गिल्ड है, जिसमें 11 के करीब एस रैंक हंटर हैं और ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड में से एक है। असल में हंटर गोगन ही ने इन्हें यहाँ इसलिए इनवाइट किया है कि ये लोग यहाँ उड़ने वाली एंट्स के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करके उन्हें डिफीट करने का कोई प्लान बना सकें। ड्रोसोड गिल्ड की मेंबर बताती है कि जो भी एंट्स होती हैं वो अंडों से निकलने के बाद बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, लेकिन वो बस 1 साल तक की जिंदा रह पाती हैं। जिसका मतलब है कि अगर ये लोग क्वीन एंट को मार देते हैं तो बाकी बची एंट्स 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। और साथ ही ने ये भी पता चला है कि ये एंट्स स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर वाले एनिमी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो इस तरह से ये लोग उन सभी को मारने का एक अच्छा सा प्लान बना सकते हैं। हंटर गोटो हिरोजी कहता है कि हमारी गिल्ड के सभी 11 एस रैंक हंटर मिलकर बाकी सभी एंट्स को मार देंगे और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्वीन एंट को मारना। इसके बाद हम दोबारा से डीमन कैसल का सीन देखते हैं, जहाँ जिन्वो के किसी भी अटैक का बारान पर असर नहीं होता। जिसके बाद जिन्वो और बारान दोनों की आर्मी खत्म हो चुकी होती है और अब दोनों 1v1 फाइट करते हैं। और भाई साहब, इसकी फाइट का एनिमेशन तो बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है और बारान काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है जिन्वो से, और बारान की स्ट्रेंथ भी जिन्वो से काफी ज्यादा होती है। वो जिन्वो के दोनों हाथों को पकड़कर उस पर लाइटनिंग अटैक करने वाला होता है और यहाँ ऐसा लग रहा था कि जिन्वो का खेल खत्म समझो, लेकिन तभी एसेल बारान को अपनी सोर्ड दे मारती है। इसका बारान पर असर नहीं होने वाला था, लेकिन इस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और जिन्वो इसका फायदा उठाकर उसके दोनों हाथों को जल्दी से पकड़कर उखाड़ देता है और उसके फेस पर एक पावरफुल पंच दे मारता है और उसे वहीं मार गिराता है, जिस वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ
पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।